पुण्य के उदय में अच्छा कार्य कर लेना ये विवेक है, ये भाग्यशाली बना है। पुण्य के काम में हम पुण्य के उदय में अगर हम पाप के कार्यों में लगे हुए हैं तो निरंतर वह पुण्य भी नष्ट हो रहा है और आगामी पाप का भी संचय निरंतर होता चला जा रहा है। आचार्य महाराज जी ये कहा था कि अभिप्राय से गुणस्थान बनते हैं, आप क्रिया से नहीं। आचार्य महाराज कहते क्रिया से गुणस्थान नहीं, अभिप्राय से गुणस्थान बनते हैं। इसी तरह हमारा क्या अभिप्राय है उससे ही पुण्य और पाप संचय हुआ करता है। आप पुण्य के कार्यों में बैठे हैं, धार्मिक कार्यों में बैठे हैं और हम सोच रहे हैं ना महाराज पुण्य हो रहा होगा, तो ये कोई नियम नहीं। हमारा अभिप्राय क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, किस तरह के हमारे भाव हैं, इस तरह से ही पुण्य और पाप का संचय हुआ करता है। इसलिए कहने का अर्थ ही है ऐसे साधनों से बचना होगा। आज तो बचना बहुत आवश्यक ही है, तब आप आगामी जीवन को अच्छा बना पाएंगे। अन्यथा दुर्गति के अलावा कुछ होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े साधक भी क्या हो गए, दुर्गति के पाक बन गए। मुनि महाराज बनने के बाद भी क्या महाराज हमारी क्या यात्रा अच्छी होगी, तो मुनि महाराज भी जो उपशम श्रेणी चलने वाले हैं वह भी निरोग और नरक चले जाते हैं। छायक संवेदनशील नहीं होने के कारण ये सारी स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए अपने को बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। जिन साधनों में हम रात दिन 24 घंटे अपने बिल्कुल मन को दिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं और हम सोच रहे हैं हमारा बहुत अच्छा हो गया। गुरुदेव के समक्ष किसी ने यही बात रखी थी कि आचार्य महाराज आज तो प्रगति का युग है, आज तो महाराज प्रगति हो रही है। आचार्य महाराज कितनी प्रगति आज दुनिया की हो रही है, नए नए साधन हमारे पास सारे उपलब्ध होते जा रहे हैं और हम बहुत प्रसन्न और खुश हैं, अपना जीवन बहुत निकाल रहे हैं। तब गुरुदेव ने यही उत्तर दिया था कि आज प्रगति का नहीं, आज दुर्गति का युग है। जितने भी साधन आपको मिल रहे हैं उनमें आसक्ति के साथ भोग कर रहे हैं, उससे दुर्गति ही होगी, सतगति होने वाली नहीं है। इसलिए प्रसन्न नहीं होइए, उन साधनों से बचिए और अपने आगामी के जीवन को सुंदर बनाएंगे। इस मनुष्य पर्याय की कीमत आप समझे, ये मनुष्य पर्याय कितनी कीमत से मिलती है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा रचित सर्वार सिद्धि में बोधि दुर्लभ भावना के बारे में आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन कितना सुखमय व्यतीत होगा। दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना की वह लगभग 10-12 लाइनें होगी सर्वार सिद्धि में, जहाँ 12 भावना का 9वें अध्याय में उल्लेख किया है कि मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है। तो अपने आगामी जीवन को ऐसे आप सुंदर बनाएं।